पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपके आने वाले समय में आपके जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं, बेहतर रास्ता दे सकते हैं और उस पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, आप अपने सही मुकाम को पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए एसएससी एमटीएस। एमटीएस की वैकेंसीज क्या होती हैं? मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप बोलोगे ये तो फुल फॉर्म हुई सर एमटीएस की, सबको पता है कि एमटीएस की फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होती है, मगर काम क्या करना होता है, पोस्ट क्या होती है, वर्क क्या करना होता है? तो काम यहाँ पर आपको ऑफिस का ही करना होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पर बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपको भेज दिया जाएगा फील्ड वर्क करने के लिए और आपको बोला जाएगा जाइए और देख कर आइए वहां पर क्या हो रहा है उस साइट पर। ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल ऑफिशियल वर्क करना है, ऑफिस से संबंधित ही आपको काम करना होगा, चाहे वो फाइल्स लाने का काम हो या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित वर्क हो। अधिकतर जो काम आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेगा वो ऑफिस संबंधित कार्य ही आपको करने के लिए मिलेगा। मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ अगर आप लगते हैं तो यहां पर आपको ऑफिस के अंदर रहकर ही काम करना है अधिकतर। इसके साथ साथ आपका वर्क क्या होगा, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, तो हो सकता है आपको कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट से संबंधित काम कर दिया जाए, काम दे दिया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फाइल्स लाने का काम भी दिया जा सकता है, अगर हम बात करें इस प्रोफाइल के तहत तो। ठीक है, इसके बाद सवाल आता है सर वैकेंसीज आ कब रही है? तो ये नोटिफिकेशन आ रही है 17/1/2023 को, मतलब 17 जनवरी। आज 3 जनवरी है, मात्र आज से 14 दिन बाद यहां पर आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी और 17 जनवरी 2023 को एमटीएस की एक अच्छी खासी मात्रा में आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद सवाल आता है सर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या होगी? तो 1 महीना दिया जाएगा। बीच में एसएससी कुछ ऐसा कर रहा था कि 20 दिन दे रहा था और 20 दिन में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता था, मगर अब अगर अब आप देखेंगे तो दोबारा सीएचएसएल में जैसे 1 महीना दिया गया है, वैसे ही यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि एमटीएस में भी आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। एक और सवाल आता है कि इसका पेपर कब कंडक्ट करवाया जाएगा? तो कैलेंडर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अप्रैल 2023 में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा टीयर 1। ये और स्पेसिफाई करके लिख दिया है कि टीयर 1 जो कंडक्ट करवाएगा वो अप्रैल 2023 में कंडक्ट करवाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपके पास 4 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। चलिए जान लेते हैं सर कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या योग्यता रहेगी। अभी तक जितनी वैकेंसीज एमटीएस के द्वारा जारी की गई हैं उसमें न्यूनतम अगर हम एज की बात करें, मिनिमम यदि हम एज की बात करें तो यहाँ पे 18 साल से लेकर और मैक्सिमम 25 से लेकर 27 डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज होती हैं। कुछ वैकेंसीज आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगी जिसमें 18 से लेकर 25 साल आपको मिल जाएगी एज, और कुछ वैकेंसीज आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी जिसमें 18 से लेकर 27 साल आपको एज देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ सवाल आता है कि क्या 10वीं पास होना अनिवार्य है? क्या 10वीं में सर कोई प्रॉपर ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए? क्या 10वीं में 60% मार्क्स वाले ही विद्यार्थी भर सकते हैं? क्या ऐसा कहीं कोई क्राइटेरिया है? तो नहीं जी। आज तक जितनी वैकेंसीज जारी करी गई हैं उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। वो केवल कहता है आप 10वीं पास होने चाहिए, जैसे कि यहां पर लिख रखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। वो कहता है या तो आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर उसके बराबर आपके पास योग्यता होनी चाहिए, उसके बराबर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसका अर्थ है अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 60% वाला भरेगा, 55% वाला भरेगा या फिर 80% वाला ही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10वीं पास बोला है, आप 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं और जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहां पर भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। जो भारत में रहने वाले छात्र हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल एक विषय, भूटान एक विषय, इस तरीके से यहाँ के भी कुछ लोगों को इसमें फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इसके बाद सवाल आता है कि सर एज में छूट कितनी मिलेगी? क्या जो 18 से लेकर 25 साल के विद्यार्थी हैं वो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी हर एक कैटेगरी में इतनी ही एज है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जनरल वालों के लिए एज का क्राइटेरिया है 18 से 25, 18 से 25 और 18 से 27। निर्भर करता है आपने किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को फिल किया है। 18 से 27 वाले में भरा है तो आप उसमें एलिजिबल है, 18 से 25 वाले में भरा है तो आप उसमें एलिजिबल है। मगर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इन छात्रों के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन यहां पर आपको मिलेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल का बेनिफिट SC STs को, इसके अलावा 3 साल का बेनिफिट OBC को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इसके अलावा PWD इनको 10 साल का, और इसमें भी जो रिजर्व होते हैं उनको 13 साल एवं 15 साल। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन्हें भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता है एज के क्राइटेरिया में, उनको भी यहाँ पर फायदा मिलते हुए नजर आएगा। ठीक है, आगे चलिए सर। अब सवाल आता है कि सर पेपर के पैटर्न में बदलाव होगा या नहीं होगा। सर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछते हैं पेपर के पैटर्न में बदलाव होगा, तो मैं कह सकता हूं 99.9% चांसेस है बदल सकता है। 99.9% चांसेस हैं कि पेपर के पैटर्न में बदलाव कर सकता है। इसके लिए तो तैयार बैठे रहना भाई एकदम से। मतलब इसमें तो आप ये छोड़ ही दीजिए, मतलब आप मान के चलिए कि बदलने ही वाला है पेपर का पैटर्न। नहीं बदलता तो वो तुम्हारी किस्मत है, अधिकतर चांसेस ये हैं कि वो बदलेगा पेपर का पैटर्न। एज कहां से काउंट करेगा सर, जब नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगा। वैसे आप मान के चलिए जनवरी 2023 ही काउंट करेगा, उम्मीद ऐसी है, ईश्वर से यही प्रार्थना है यही काउंट करे। इसके अलावा एक और चीज मैंने बता दिया, 99.9% चांसेस है पेपर के पैटर्न में बदलाव करेगा ही करेगा। नहीं करता तो भगवान की तुम पे ज्यादा कृपा होगी, इस चीज को याद रखना। हाँ सर, नहीं करता तो आप समझ सकते हैं इजी है थोड़ा सा, करता है तो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है। ठीक, अभी पेपर का पैटर्न क्या है, 25 25 25 और 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर पेपर के क्राइटेरिया में बदलाव क्या करेगा, क्या टीयर 2 इंट्रोड्यूस करेगा। हो सकता है टाइम कम कर दे, बहुत सारी चीजों में बदलाव संभव है, मगर हाँ उम्मीद है, आप मान के चलिए कि पेपर के पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि जीडी में भी चेंज किया है, तो यहां भी उम्मीद करके चलिए कि कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलने ही वाला है। बाकी भगवान जानता है, या फिर एसएससी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष है अभी मौजूदा, वो बेहतर जानते हैं। ठीक है, मगर अभी ये क्राइटेरिया है हमारे पास, अभी ये पेपर का पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अच्छे से हो जाएगी तैयारी। ठीक है, इसके बाद सवाल आता है कि सर अभी से क्या करना चाहिए, अभी से किस प्रकार से मेहनत करें कि कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। देखिए सर, वेट नहीं करना है। ठीक है, वो जो पुराना डायलॉग हुआ करता था ना, जब जागो तभी सवेरा, मुझे लगता है वो थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि सर अगर आप लेट से जागे ना, तो सवेरा शायद हो सकता है 10 घंटे पहले हो चुका हो। तो सर अभी जाग जाइए, यदि आप अभी जाग जाएंगे तो एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान होगा। 4 महीने तो सर ऐसे 4 दिन की तरह गुजर जाते हैं जब हम करने बैठते हैं किसी काम को, वैसे वक्त नहीं गुजरता, मगर जब हम सही मायने में शिद्दत से बिल्कुल दिल से चाहते हैं ना कि ये वक्त बीते ही ना, और वेट किया जाए ये वक्त बीते ही ना, और वही वक्त सबसे जल्दी से बीतता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस थी एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं सर सीएचएसएल के बैच के बारे में, तो सीएचएसएल की कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, नहीं भरा तो भाई कोशिश करो भर दो। इसके साथ साथ तैयारी करने के लिए विजय पथ बैच ऑलरेडी लाया जा चुका है, हजारों बच्चों ने इस बैच में एडमिशन लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। केवीएस का भी बैच आपको मिल जाएगा, केवीएस के लिए भी समृद्धि बैच है, उसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। अगर आप विजय पथ बैच से जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, अगर आपने अभी तक सीएचएसएल के बैच में एनरोल नहीं किया और फॉर्म भरा है तो आज ही एनरोल कर लीजिए, ताकि तैयारी में 4 चांद लग सके। इसके साथ साथ सर ये मॉड्यूल का तरीका आपने देखा कि एक बहुत बेहतरीन तरीका है, ये प्रॉपर नोट्स आपके घर भेज दिए जाते हैं। इन नोट्स का इस्तेमाल करके आप भारत में किसी भी परीक्षा को टारगेट कर सकते हैं, मगर इन नोट्स को प्रॉपरली डिजाइन किया गया है एसएससी सीएचएसएल को मद्देनजर रखते हुए। यदि आप बैच और नोट्स दोनों लेते हैं तो 1499 रुपए इसका प्राइस रहेगा, एक अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो सर देखिए 6000 के आसपास पोस्ट जो थी वो खाली थी। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा मैक्सिमम वैकेंसीज दे, एसएससी एमटीएस कम से कम 10,000 के ऊपर तो वैकेंसीज देनी चाहिए, बट फिर भी जो खाली है उसके बारे में तो 5500 6000 के आसपास वैकेंसीज अभी खाली है। जो लास्ट मैंने देखा था आरटीआई का रिप्लाई, उसमें 5500 से लेकर 6000 के आसपास वैकेंसीज खाली थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए, बने रहने के लिए। उम्मीद और आशा करता हूं हर एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।